हाँ जी। तो स्टूडेंट हम शुरू करने से पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट टर्म्स करी थी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस करी थी, हम उसको पहले रिकॉल कर लेते हैं, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको आगे आपका ग्रिप बन जाए, आपको आगे का इजीली समझ आ जाए। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेरिंग्स। बेरिंग, सबसे पहले बेरिंग का सिंपल मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि नॉर्थ डायरेक्शन के साथ अगर कोई लाइन एंगल जो बनाती है, उस हॉरिजॉन्टल एंगल को क्या कहते हैं? बेरिंग कहते हैं। ठीक है। अब दो तरह की बेरिंग होती है स्टूडेंट, एक होती है जैसे पहले नंबर पर लिखा है होल सर्कल बेरिंग, और दूसरी होती है क्वाड्रेंटल बेरिंग। क्वाड्रेंटल बेरिंग को हम रिड्यूस्ड बेरिंग भी कह सकते हैं, और ज्यादातर हम इनको इनको फुल फॉर्म नहीं लिखते, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। होल सर्कल बेरिंग WCB, क्वाड्रेंटल बेरिंग रिड्यूस्ड बेरिंग उसको QB या RB लिख लेते हैं। क्लियर है? जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले होल ओके सर्कल सर। बेरिंग, होल सर्कल बेरिंग क्या होती है दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, ये डायग्राम देखो। होल सर्कल बेरिंग क्या होती है? सपोज कर लो अगर कोई लाइन है, लाइन कौन सी है हमारी? लाइन AB है। ये लाइन सबको दिख रही है, लाइन AB। तो जौन सी अगर हमने क्या बोला, हमने क्या निकालना है? हमने होल सर्कल बेरिंग ऑफ लाइन AB डिफाइन करनी है। होल सर्कल बेरिंग क्या होती है? ये लाइन जो कि नॉर्थ डायरेक्शन, मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन के साथ जो कि एंगल बनाती है, और हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी जिस डायरेक्शन में मूव करती है, उसको क्या बोलते हैं? होल सर्कल बेरिंग ऑफ लाइन। अगर AB की निकालनी है तो उसको बोलेंगे होल सर्कल बेरिंग ऑफ लाइन AB। अब इस डायग्राम में ये AB लाइन, ये मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है? 50। तो इसको हम क्या बोलेंगे? होल सर्कल बेरिंग ऑफ AB इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये देखो, होल सर्कल बेरिंग ऑफ AB इज इक्वल टू 50 डिग्री। ऐसे सपोज कर लो किसी और क्वाड्रेंट में लाई करता है, सपोज कर लो ये लाइन कौन सी है? AD। अब AD नॉर्थ डायरेक्शन के साथ क्या एंगल बना रही है? हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चेक करो, ये है, ये वाला एंगल, 230। ये है 230 हाँ जी। डिग्री। तो हम इसे बोलेंगे होल सर्कल बेरिंग ऑफ AD इज इक्वल टू 230 डिग्री। क्लियर है? ये लास्ट लेक्चर में मैंने हाँ डिटेल में। जी। नेक्स्ट वन जो इंपॉर्टेंट हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो थी रिड्यूस्ड बेरिंग। रिड्यूस्ड बेरिंग को हम क्वाड्रेंटल बेरिंग भी कहते हैं। अब देखो फर्क क्या है। अब रिड्यूस्ड बेरिंग और होल सर्कल बेरिंग जो पहले पढ़ी उसमें फर्क क्या है? होल सर्कल बेरिंग भी देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। रिड्यूस्ड बेरिंग जो सी है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकती है। ठीक है। अब जो होल सर्कल बेरिंग होती है यस सर। हमेशा वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन के साथ एंगल निकालते हैं हम, कल्ली नॉर्थ के साथ। जो क्वाड्रेंटल बेरिंग है, रिड्यूस्ड बेरिंग है, उसमें नॉर्थ के साथ भी निकाल सकते हैं, साउथ के साथ भी निकाल सकते हैं, जो भी पास में है। क्लियर है? क्लियर है? और एक और बात, ओके। जो रिड्यूस्ड बेरिंग होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की होती है, 90 डिग्री से ऊपर नहीं होती। जो होल सर्कल बेरिंग होती है उसकी वैल्यू 0 डिग्री से 360 डिग्री टोटल आ सकती है। क्लियर है? हाँ जी। अब हाँ जी सर। एक जैसे सपोज कर लो, कोई एक चीज देख लो, जैसे हम ये वाली ले लेते हैं लाइन। इस फिगर फिगर सबको दिख रही है, मेरा कर्सर भी दिख रहा है, पॉइंटर सबको। अब देखो इस हाँ जी फिगर सर। के अंदर ये लाइन है, लाइन AC। ये लाइन है, लाइन AC। अगर हमने क्या निकालना है? हमने इस लाइन की क्या निकालनी है? रिड्यूस्ड बेरिंग निकालनी है। तो रिड्यूस्ड बेरिंग का अगर सिंपल हम डेफिनेशन वाइज चेक करें तो इसके सामने साथ में पास में क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन है कि साउथ डायरेक्शन है? साउथ। जो ये जो AC है, इसके पास में क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन है कि ज्यादा पास साउथ डायरेक्शन है? साउथ। अब क्योंकि साउथ डायरेक्शन है तो हम साउथ डायरेक्शन के साथ इसका एंगल देख लेंगे। ये एंगल जो सा है वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है ना, ये घड़ी की हाँ डायरेक्शन जी। उल्टा एंगल है। तो इसको हमने हाँ क्या कर लिया? हमने इसको मान लिया कि ये 80 डिग्री एंगल बना रही है साउथ के साथ। तो हम इसको 80 डिग्री, तो वैल्यू आ गई इसकी रिड्यूस्ड बेरिंग की। जब रिड्यूस्ड बेरिंग लिखते हैं तो इसके अंदर हम क्वाड्रेंट भी लिखते हैं, जिस क्वाड्रेंट में ये लाई करती है। मतलब देखो अब AC की निकाल रहे हैं तो ये देखो रिड्यूस्ड बेरिंग ऑफ AC, रिड्यूस्ड बेरिंग ऑफ AC इज इक्वल टू 80 डिग्री। 80 डिग्री तो वैल्यू है। क्वाड्रेंट कौन सा है? ये साउथ है, ये ईस्ट है। तो हमने क्या लिखा? रिड्यूस्ड बेरिंग ऑफ AC इज इक्वल टू साउथ 80 डिग्री ईस्ट। क्लियर है? जिस क्वाड्रेंट में वो जौन सी लाइन है वो लाई करती है, तो हमने उसका क्वाड्रेंट भी मेंशन करना होता है। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हाँ है, जी सर। क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट लिखना बहुत जरूरी है। क्वाड्रेंट नहीं लिखोगे तो आधा नंबर कट जाएगा। अगर सपोज कर लो कहीं पे, अगर सपोज कर लो ये 2 नंबर का है तो 1 नंबर की वैल्यू होती है और 1 नंबर के क्वाड्रेंट होते हैं। अगर क्वाड्रेंट नहीं लिखा तो आपका 1 नंबर, आधा मार्क्स वो काट लेंगे जितने भी टोटल मार्क्स का होगा। क्लियर है? क्वाड्रेंट लिखना बहुत जरूरी है। अब ठीक है स्टूडेंट, सर। एक मैंने आपको एक और बात बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेंटल सिस्टम। क्वाड्रेंटल सिस्टम जो सा यूज होता है सर्वेइंग में। अब आपने मैथमेटिक्स में कोई भी आपने क्वाड्रेंटल सिस्टम पढ़ा हो,
अगर आप सर्वेइंग में एक क्वाड्रेंटल सिस्टम फिक्स कर लो, हम ये वाला फिक्स कर लेते हैं, हम इसके बेस से सारी सर्वेइंग 1 2 जितनी भी सर्वेइंग है सारी इस क्वाड्रेंटल सिस्टम के हिसाब से उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? अब इसमें क्या है स्टूडेंट, देखो हाँ जी सर। ये क्या है जी, ये देखो पहले तो ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट में ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये एन मतलब नॉर्थ, एस मतलब साउथ, ये वेस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट डब्ल्यू, और ये ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट। अब देखो ये अगर यहाँ से हम शुरू करेंगे क्वाड्रेंट लेने 0 डिग्री, ठीक है, तो ये कितना होगा 90 डिग्री, है ना, 90 का ही होता है फर्क। ये कितना होगा 180 डिग्री, 90 का ही फर्क होता है। ये कितना होगा हाँ 270 डिग्री, और ये वापस जहां से शुरू वहीं पे एंड 360 डिग्री। ठीक है, हाँ जी सर। सबको क्लियर है? ये सबको सबको क्लियर है? यस सर। हाँ जी। अब देखो हम ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पहला क्वाड्रेंट हमने कौन सा माना हुआ है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्लियर है सबको ये? हाँ जी सर। ठीक है ना, यस सर। हम ऐसे ही चले हैं, देखो हम 0 डिग्री फिर 90 डिग्री, हम इधर को इस तरीके से मूव कर रहे हैं, है ना। तो जीरो शुरुआत हमने यहाँ से करी है, 0 से 90 पहला क्वाड्रेंट होता है, शुरुआत यहाँ है, फिर ये दूसरा क्वाड्रेंट, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा। अब हम सारे न्यूमेरिकल जो हैं, सारी सर्वेइंग जो सर्वेइंग 1 हो जाए, सर्वेइंग 2 हो जाए, हम इसी क्वाड्रेंटल सिस्टम के साथ हम उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, अब ओके सर। अब स्टूडेंट देखो, अब हम देखो मैं इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में हर टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। जैसे अभी हमने होल सर्कल बेरिंग, क्वाड्रेंटल बेरिंग पढ़ा, तो इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जब हमने अब डेफिनेशंस पढ़ ली, इसके बारे में पढ़ लिया थोड़ा डिटेल में, इसके साथ ही इसका न्यूमेरिकल करा दूं, ताकि बाद में इकट्ठे ना हो। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, बुक में क्या है, बुक में आपके पहले सारी थ्योरी लिखी हुई है, फिर उसके बाद पीछे सारे न्यूमेरिकल इकट्ठे लिखे हुए हैं, ऐसे बुक में लिखा हुआ है। पर मैं क्या करूंगा, मैं जैसे जैसे आपको थ्योरी का जैसे एक दो टॉपिक हो गए, जैसे अभी हमारे पास बेरिंग हो गई, होल सर्कल हो गई, रिड्यूस्ड बेरिंग, क्वाड्रेंटल बेरिंग हो गई, ये हमने कर लिया। अब मैं इसके साथ ही इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा। ये नहीं कि पहले मैं सारी थ्योरी करा दूं फिर मैं शुरू से दोबारा न्यूमेरिकल शुरू कर दूं, ऐसे नहीं। जैसे जैसे हम टॉपिक कवर करते जाएंगे, वैसे वैसे हम उसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते जाएंगे। क्लियर है? ओके सर। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्वाड्रेंटल बेरिंग और होल सर्कल बेरिंग्स के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्टूडेंट, इसके न्यूमेरिकल मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कंपास सर्वेइंग में फाइनल पेपर में न्यूमेरिकल आना ही आना है, सुपर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो कंपास सर्वेइंग है, ये सर्वेइंग 2 में भी यूज होगी। ये जो बेरिंग्स हैं, ये सब चीजें हैं, जो क्वाड्रेंट्स हैं, यही चीजें बेस है सर्वेइंग 2, जो कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ोगे। सर्वे सारी इंटर रिलेटेड है, चैप्टर से चैप्टर जुड़ा हुआ है, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। सर्वे 1 है तो सर्वे 2 भी पढ़ाई जाएगी, उसमें सर्वे 1 भी यूज होगी, ये चीजें यूज होंगी। इसलिए आपने ये ध्यान से स्टडी कर लेनी है, नहीं पता लगता 1 2 3 जितनी बार मर्जी पूछ लो, कोई चक्कर नहीं। क्लियर है? ओके अब सर। अब ये देखो, सबको स्क्रीन दिख रही है? अब देखो हाँ जी सर। मैं क्या कह रहा हूँ स्टूडेंट, अगर हमारे पास किसी भी लाइन की होल सर्कल बेरिंग गिवन हो, ठीक है, ये जो हम होल सर्कल बेरिंग्स पढ़ते हैं, रिड्यूस्ड बेरिंग पढ़ते हैं, ये सब एंगल्स होते हैं, एंगल्स ही होते हैं। ये एंगल्स जो से होते हाँ हैं, जी। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये एंगल्स बनते हैं। कोई भी अगर लाइन बना रही है, ये हम मेजर किससे करते हैं, होल सर्कल बेरिंग हम अपनी प्रिज्मेटिक कंपास से मेजर करते हैं। जब भी क्वेश्चन में, अगर वैसे थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं आपको इतना रेलिवेंट, पर फिर भी बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि होल सर्कल बेरिंग ऑफ ए लाइन ए बी इज 30 डिग्री, तो इसका मतलब ये है कि वो जो ए बी लाइन है उसका एंगल मेजर करा प्रिज्मेटिक कंपास से, जो कि एंगल कितना आया 30 डिग्री। वो एंगल मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ उस लाइन का एंगल बन रहा है 30 डिग्री। उसका मतलब ये होता है कि होल सर्कल बेरिंग ऑफ लाइन ए बी 30 डिग्री। प्रैक्टिकली ये चीज होती है। क्लियर है? ठीक है सर। तो अब स्टूडेंट देखो, सबसे पहले ये वही क्वाड्रेंटल सिस्टम है। अब सबको ये क्वाड्रेंटल सिस्टम दिख रहा है? सबको दिख रहा है? बड़े इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से हाँ समझ लो जी सर। सारे जने। तो अब स्टूडेंट देखो, अब अगर सबसे पहले बेसिक वही रिकॉल करता हूँ, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। क्लियर है? उसके बाद ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ये 360 डिग्री। क्लियर? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब स्टूडेंट, अब हमारा टॉपिक क्या है, कन्वर्जन ऑफ होल सर्कल बेरिंग टू रिड्यूस्ड बेरिंग। अगर हमें किसी लाइन की होल सर्कल बेरिंग गिवन हो और हमें पूछा जाए कि उस लाइन की रिड्यूस्ड बेरिंग बताओ,
तो हमने उसकी होल सर्कल बेरिंग को कैसे रिड्यूस्ड बेरिंग में कन्वर्ट करना है वो सीखना है। क्लियर है ये? हम ओके सर। फील्ड में जब मेजरमेंट करते हैं, हम प्रिज्मेटिक कंपास से याद रखना हमेशा होल सर्कल बेरिंग पढ़ी जाती है। तो होल सर्कल बेरिंग्स तो हमने सारी पढ़ ली। अब कहीं पे अगर न्यूमेरिकल में या सॉल्व करते वक्त, ट्रैवर्स बनाते वक्त हमें उस लाइन की रिड्यूस्ड बेरिंग की जरूरत पड़ जाए, तो हम उसकी जो फील्ड से मेजर होती है होल सर्कल बेरिंग, उसको रिड्यूस्ड बेरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कन्वर्जन कैसे करनी है, वो अब हम इन न्यूमेरिकल्स में इन मेथड के थ्रू सीखेंगे। क्लियर है ये? ओके सर। अगर नहीं पता लगता तो पूछ लो, बार-बार मैं बोल रहा हूँ। अब देखो होल सर्कल बेरिंग को रिड्यूस्ड बेरिंग में कन्वर्ट करना है, किसी लाइन की अगर होल सर्कल बेरिंग गिवन हो, उसकी रिड्यूस्ड बेरिंग क्या होगी, वो कैसे कन्वर्ट करना है वो चीज़ है। और इसका उल्टा, अगर किसी लाइन की रिड्यूस्ड बेरिंग हो, उसको वापस होल सर्कल बेरिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, वाइस वर्स, ये हमने सीखना है। ठीक है? अब देखो, ओके सर। अगर सपोज कर लो कोई लाइन है, कोई लाइन सपोज कर लो ये लाइन है, सबको फिगर दिख रही है, लाइन ए बी। ठीक है? आप हाँ इधर आइए। जी। ये लाइन है लाइन ए बी। क्लियर है? तो ये लाइन जौन सी है, हाँ। इसकी होल सर्कल बेरिंग कितनी है, 50 डिग्री है। हाँ जी। ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करती है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट। हाँ जी। याद रखना ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। क्लियर है, सबको क्लियर हो रहा है? तो ये जो लाइन हाँ ए जी सर। बी है, ये लाइन ए बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है। ठीक है? हाँ जी तो सर। फर्स्ट मतलब कि होल सर्कल बेरिंग ऑफ लाइन ए बी कितनी है, 50 डिग्री, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है। हैं? हाँ जी। अब हमने ये देखो, अगर कोई लाइन जिसकी होल सर्कल बेरिंग फर्स्ट